नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैंने एक न्यूज़पेपर में 27 अप्रैल का न्यूज़पेपर था, पुराना मेरे सामने ऐसे ही आ गया। उसमें मैंने पढ़ा कि एक 34 साल के लड़के को, जो डिलीवरी बॉय था, उसको अचानक CKD डायग्नोज हुआ। CKD क्या है? क्रॉनिक किडनी डिजीज। उसको ना तो कभी पहले कोई बीमारी हुई थी, ना उसको हाइपरटेंशन है, ना उसको थायराइड है, ना उसको कोई और बीमारी है, लेकिन उसको CKD एकदम से डायग्नोज हुआ जिसका पहले कोई सिम्टम नहीं था। उसकी जांच की गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो CKD के साथ एक छोटा सा U और लगा दिया कि कारण अननोन है, नहीं मालूम क्यों हुआ है। और आजकल ये यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। अचानक धमाका होता है कि आपको CKD हो गया या CKD U है, मतलब अननोन रीजन से किडनी फेलियर। किडनी इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचें, कौन सी ऐसी 6 चीजें हैं जिनको अगर हम छोड़ देंगे तो हम हेल्दी रह पाएंगे। और उनको छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी नहीं है। होता है ना, एक चीज तो बहुत जरूरी, सांस लेना जरूरी है, लेना ही पड़ेगा। ऐसी वो कोई जरूरत की चीजें नहीं, उनको हम छोड़ सकते हैं बहुत आराम से। तो उनको अगर छोड़ देंगे तो अपनी किडनी को हम मजबूत रख सकते हैं, अपने वाइटल ऑर्गन्स को हम मजबूत रख सकते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। किडनी हमारी बॉडी का एक नेचुरल फिल्टर है जो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। टॉक्सिन अगर अंदर जमा होते रहेंगे तो हमें 10 बीमारियां लगेंगी, और उस टॉक्सिन को निकालने वाला ऑर्गन ही, वो मशीनरी ही खराब हो गई तो अब तो फिर हमारा भगवान मालिक है। आजकल ये यंग 34-35 साल में यंग ही मानती हूँ, 40-45 तक मैं यंग मानती हूँ। इस एज ग्रुप में ज्यादा हो रहा है, मेल मेंबर्स में ज्यादा हो रहा है। इसके कारण जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वहीं से मैं आपको बता रही हूँ। जब मैंने पढ़े तो मैं हैरान रह गई कि कारण क्या है। तो और ऐसे कारण है कि जिनसे हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए, तभी तो बचा पाएंगे। और इसीलिए मैंने सोचा ये टॉपिक आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। 1990 में आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि अचानक से 30 से 40 की उम्र के जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको ये बीमारी होना शुरू हो गई थी, CKD-U। ये बीमारी का जब कारण खोजा गया तो कुछ एक चीजें ऐसी सामने आई जिनके कारण ये बीमारी हो सकती थी। ये बीमारी हुई थी आंध्रा के एक गांव उद्यानम में। तो जब इसकी खोज की गई, बीमारी का पता लगाया गया, तो उस तरीके का नाम ही रख दिया उद्यानम नेफ्रोपैथी। उस तरीके का नाम ही वो रख दिया गया। ऐसी ही बीमारी एक बार यूरोप में भी हुई थी। वहां के किसान भी, वो 30-40 की एज ग्रुप के किसानों को ये बीमारी हुई थी। वहां जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोज की, इसके बारे में पता किया, तो उनको एक चीज मिली थी जो गेहूं के खेत में खरपतवार होता है, मतलब वीड होता है, जो इसकी जरूरत नहीं होती। उस खरपतवार के बीज जो थे, वो जब गेहूं के साथ मिलके पिसते थे तो वो डायरेक्ट किडनी को इफेक्ट करते थे। तो और क्योंकि मेल मेंबर्स को बाहर काम बहुत ज्यादा रहता है, बाहर का काम 1990s की मैं बात कर रही हूँ, तो उन दिनों में तो फीमेल तो घर का काम करती थी, आदमी बाहर का काम करते थे, इसलिए उनको ये बीमारी और ज्यादा तकलीफ देती थी और ज्यादा भयानक रूप से होती थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज मिली नहीं थी कि गेहूं में है या किसमें, ऐसा कुछ मिला नहीं था। बट हाँ, खोज की गई तो कुछ कारण पता चले। ये भी साथ में लिखा हुआ था कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्समैन, डिलीवरी बॉयज, इनको ये बीमारी ज्यादा होती है। और इनके ऊपर जब खोज की गई तो सबसे पहला कारण जो मिला वो था डिहाइड्रेशन। ये लोग क्या करते हैं कि इनको बहुत जल्दी अपना काम करना है, टारगेट पूरे करने हैं, सामान पहुंचाना है, तो ये दौड़ते भागते रहते हैं। कहीं रास्ते में भूख लगी, लंच टाइम हो गया, तो कोई ठेले वाला खड़ा है, वहां से एक समोसा लेके खा लिया या छोले कुलचे लेके खा लिए, वहीं से लेके खा लिए, 2 घूंट पानी पिया, फिर चल दिए। तो इनके अंदर जो डिहाइड्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो किडनी के टिश्यूज को सिकोड़ना शुरू कर देता है। वो टिश्यूज सारे सिकुड़ जाते हैं, किडनी सिकुड़नी शुरू हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको फिर से ठीक करना मुश्किल हो जाता है, रिवाइव मुश्किल होता है। तो उन लोगों को ये बीमारी इसलिए ज्यादा होती है। दूसरा, उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत होता है, टाइम पर काम करना, टाइम पर सामान पहुंचाना, नहीं तो फिर वो पैसे नहीं मिलते हैं।
तो वो एक टाइम का स्ट्रेस, एक भाग दौड़ और ऊपर से हाइड्रेशन की कमी, ये तीनों चीज मिलके उनकी किडनी पर बुरा असर डाल रही हैं। कुछ लोगों में ये भी पाया गया कि वो ग्राउंड वाटर पीते हैं। गांव में पहले हम भी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, नहर का पानी पीते थे। आजकल हर चीज तो पॉल्यूटेड हो गई है। तो जो ये डायरेक्ट पानी पीते हैं, ग्राउंड वाटर पीते हैं, उसमें हैवी मेटल मिले हुए होते हैं। उसमें प्लास्टिक पता नहीं कितने कितने सालों से दफन हुई है, जो 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 अंदर तक मतलब पानी को, जमीन को खराब कर रही है। तो ऐसा पानी जो पीते हैं उनकी किडनी को पर भी असर आता है, जो लोग ग्राउंड वाटर डायरेक्ट पीते हैं जिसमें हैवी मेटल मिले हुए होते हैं। हैवी सोडियम डाइट भी लेने से किडनी खराब होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि उनको क्या होता है, उनको दौड़ना है दौड़ना दौड़ना, एक समोसा खा के दौड़ लिए, एक कुलचा खा के दौड़ लिए, या सड़क पे मिलने वाले राजमा चावल खा के दौड़ लिए जिसमें नमक बहुत होता है, या और कुछ नहीं तो चिप्स का पैकेट खा लिया, एक कप चाय पी ली और चल पड़े। तो ये जो चीजें हाई सोडियम वाली होती हैं, इनसे भी उनको नुकसान होता है। सोडियम भी किडनी को खराब करता है। ज्यादा सोडियम ब्लड वेसल्स को गलाना शुरू कर देता है और वो इसकी वजह से अंदर के टिश्यूज, अंदर के सेल्स सब कुछ कमजोर हो जाते हैं और किडनी धीरे धीरे करके ठप होनी शुरू हो जाती है। आजकल कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती है। क्रॉप्स में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, एक्सेस फर्टिलाइजर क्या क्या डाल के अपनी फसल को ज्यादा कर लेते हैं, और वो ज्यादा फसल जो है उसमें इतने सारे केमिकल मिल गए हैं, वो हम तक पहुंचती है पैकेट में बंद होके। पैकेट में अब जिसने पैकेट में उसकी प्रोसेसिंग की है वो भी उसमें कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड वगैरह मिलाता है ताकि उसमें जल्दी से घुन नहीं लगे, जल्दी से कीड़ा नहीं लगे। हम जब छोटे थे तो चक्की से आटा पीसते थे घर में, और 10 दिन अगर आटा रखा रहा है तो उसमें सुलसियां हो जाती थी। पैकेट के आटे को आप 1 महीना रख लो, 2 महीने रख लो, उसमें सुलसी नहीं होती। पैकेट का चावल, उसमें सुलसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज किए हुए हैं, परमिटेड लिमिट से कहीं ज्यादा यूज किए होते हैं, इसलिए वो नुकसान करते हैं और वो सीधा किडनी पर असर डालते हैं। फिर प्रोसेस्ड फूड, आजकल तो खाना इतनी तरह तरह का, इतनी वैरायटी का मिलता है, पैकेट में बंद, पानी में डालो और गर्म हो गया उसको खा लो। पराठे हैं वो भी फ्रोजन मिल जाते हैं, और ये जो चीजें इनको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव तो इसमें होते ही, और इनमें नमक भी बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा नमक, ज्यादा सोडियम जो है वो हमारे टिश्यूज के लिए, हमारे सेल्स के लिए खराब होता है, और वो किडनी पर भी बुरा असर डालता है। जेनेटिक कारण भी होते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत कम 1% होता है कि जेनेटिक कारण से किडनी खराब हो। किडनी खराब होने के यही कारण है डिहाइड्रेशन, प्रोसेस्ड फूड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो ऐसी चीजों का यूज जो परमिटेड नहीं है, स्ट्रेस, ये सब चीजें मिलकर किडनी को खराब करती हैं। किडनी खराब होने से सबसे बड़ा डेंजर तो यही है कि ट्रांसप्लांट की अगर जरूरत पड़ जाए, पहली बात तो आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी सूट करेगी कि नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अपनी जो ओरिजिनल चीज है उसी को बचाना बहुत जरूरी है, और कैसे बचाएं चलो उसकी भी बात करेंगे। किसी को फटीग रहती है, मसल क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स में पेन रहता है, तो तुरंत टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये साइलेंट किलर बन जाता है। आपको ऐसी नौबत नहीं आए कि बहुत देर से पता चले और वो ठीक ही नहीं हो पाए। तो अगर जल्दी पकड़ में आएगा तो आप अपना लाइफस्टाइल सुधार के उसको ठीक कर सकते हो। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो टेस्ट करवा के पता कर लेना चाहिए। अपनी हाइड्रेशन का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, और स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। अब मैं 5 ऐसी चीजें बताती हूँ जो कि सोडियम बॉम्ब है। बॉम्ब होता है ना, कितनी खतरनाक चीज होती है, ये सोडियम बॉम्ब है। तो इनको छोड़ देना चाहिए, और इनको छोड़ के हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, इनको हम बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इनमें सबसे पहला आता है सैलेड ड्रेसिंग्स। सलाद खाओ ना, कच्चा काट के खाओ, हल्का सा उसमें नमक डालो, काला नमक डालो, खाओ। लेकिन ड्रेसिंग जो होती हैं, जो खास करके रेडीमेड जो क्रीमी ड्रेसिंग्स होती हैं, वो किडनी के लिए बहुत खराब होती हैं, तो उनसे बचना चाहिए। सैलेड खाना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन घर में काटो, घर में खाओ, बहुत अच्छा रहेगा। ड्रेसिंग अगर करनी है तो आप ऑलिव ऑयल से कर लो, अगर आप नारियल का तेल खाते हो तो उससे कर लो, और हल्का सा काला नमक डाल लो, हो गई ड्रेसिंग। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बन जाएगा आपका सैलेड। तो मार्केट वाली सैलेड ड्रेसिंग्स नहीं लेनी है। फिर जो इटालियन जितने भी फूड बनाते हैं उसमें तरह तरह के सॉस डालते हैं, सभी सॉस में नमक बहुत ज्यादा होता है, और वो ज्यादा नमक एक्सेस सोडियम का कारण बनता है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए।
क्योंकि हम इटली में तो रह नहीं रहे हैं, तो हम तो इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडियन चीजें खाओ, क्यों खानी है बाहर की चीजें भाई अपने आप को बीमार करने के लिए। एक आध बार हुआ कोई बात नहीं। अगर आप सैलेड ड्रेसिंग करते हैं ना मार्केट वाली, तो एक ही जो सर्विंग आपकी है उसमें 350 मिलीग्राम सोडियम आप खा लेते हो, और आपके पूरे दिन भर की जो खुराक है उसमें 5 ग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं होना चाहिए। तो आप एक इसमें आपने इतनी सारे सोडियम खा लिया और आपने पोर्शन ज्यादा ले लिया तो सोडियम और ज्यादा हो जाए। इसी तरीके से सॉस वगैरह जो एक सर्विंग में करीबन 250 मिलीग्राम आपको सोडियम चला जाता है आपके अंदर। 2 सर्विंग ले ली तो 500 मिलीग्राम हो गया, तो ये भी, इससे भी बचना चाहिए। फिर है सीरियल्स, आजकल दिखाते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस इसकी ऐड करती हैं और ऐसी लहराती हुई कमर दिखाते हैं, ये सीरियल का ब्रेकफास्ट करो आपकी कमर ऐसी हो जाएगी। कमर तो कहीं ऐसी नहीं होती, पर हाँ किडनी जरूर खराब हो सकती है, मोटापा भी बढ़ सकता है, क्योंकि उनको देख के आप नहीं अपने आप को वैसा नहीं बना सकते हो। वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं खुद को फिट रखने के लिए, उनके ट्रेनर होते हैं, उनके न्यूट्रिशन वाले होते हैं, उनके डाइटिशियन होते हैं, और उस हिसाब से वो काम करते हैं, और कोई काम उनको है नहीं, और हमें तो बहुत सारे काम है घर में, तो हम वैसा नहीं कर सकते हैं। एक सीरियल का एक पोर्शन, एक कप, अगर छोटा कप आप सीरियल लेते हो जैसे कॉर्नफ्लेक्स, में आपको 270 मिलीग्राम सोडियम आपकी बॉडी में चला जाता है, और छोटे कप से आपका पेट नहीं भरा, आपने 2 कप ले लिया तो आपका लगभग 600 मिलीग्राम सोडियम चला जाता है। तो इतनी हाई इसमें सोडियम होता है। सीरियल्स के बिना भी आप रह सकते हो, अपना सुबह सुबह खाओ, रोटी बनाओ, चपाती बनाओ, या पोहा उपमा बनाओ और वो खाओ। क्यों खाने हैं सीरियल्स? प्रोसेस चीज बहुत ज्यादा सोडियम होता है, और बच्चे छोड़ो बड़े भी आजकल उसको टेस्ट के लिए बहुत खाते हैं, ये भी अच्छी चीज नहीं। जो ब्रेड के स्लाइसेस हम खाते हैं ना, उसमें भी बहुत सारा सोडियम होता है, क्योंकि उसमें जो यीस्ट डालते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें नमक डालना पड़ता है। एक स्लाइस में 100 मिलीग्राम के बराबर सोडियम होता है। आप चार स्लाइस तो खाओगे पेट भरने के लिए, तो 400 मिलीग्राम सोडियम आपने खा लिया। ये जो चीजें हैं हाई सोडियम वाली चीजें, इनको छोड़ देना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया दे आर सोडियम बॉम्ब्स, उन बॉम्ब से बचना चाहिए, बच सकते हैं आराम से। हमारे पास बहुत कुछ है, हमारी देसी चीजें खाने वाली। आप अपना रीजनल और सीजनल खाओ, जो आपकी रीजन में बनता है, जो आपकी दादी नानी के टाइम से बनता चला आ रहा है, जो आपकी माँ ने भी आपको बहुत खिलाया होगा बचपन में, वही चीजें खाओ। कितना टेस्ट भी होता है उनमें और हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ये है आजकल के किडनी की प्रॉब्लम, सीकेडी या सीकेडीयू होने के कारण, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप मेरे साथ बने रहें और नई नई हेल्थ टिप्स के साथ, और नए नए हेल्थ में कैसे सुधार लाएं उन नुस्खों के साथ, क्योंकि दादी नानी के नुस्खे मैं बहुत शेयर करती हूँ और वो नुस्खे बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इसके फायदे आप उठाते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।